साथियों नमस्कार, मैं बुद्धिनाथ प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। जो समाज भारत में हजारों सालों तक गुलाम रहा, कभी अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, कभी मुस्लिम आक्रांताओं का गुलाम रहा, तो कभी आर्य आक्रमणकारियों का गुलाम रहा। आखिर 1950 के बाद ऐसा क्या हुआ कि भारत का दलित, आदिवासी और शूद्र समाज विकास करने लगा। साथियों 1950 में भारत का संविधान आया। संविधान ने इस देश में लोकतंत्र को स्थापित किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई शासन और प्रशासन करने के लिए, और जिसके जरिए भारत के दलित, आदिवासी और शूद्र समाज को शक्ति मिलने लगी और वो विकास करने लगा। लेकिन आज सोचने वाली बात है कि शोषणकारी शक्तियों का शासन फिर से इस देश में आ गया है, जो भारत के संविधान को समाप्त कर देना चाहती हैं और लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहती हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहती हैं। क्योंकि आज चुनाव ईवीएम से हो रहा है और ईवीएम ने वोट के मतलब को ही समाप्त कर दिया है। बुलडोजर तथा एनकाउंटर राज से शासन और प्रशासन चलाया जा रहा है। जिस भारत के संविधान के शक्ति के वजह से आज भारत का दलित, आदिवासी, शूद्र समाज थोड़ा बहुत विकास 2-3 पीढ़ियों से कर पाया है, वह संविधान के समाप्त हो जाने के बाद इस समाज को शक्ति मिलनी बंद हो जाएगी और यह समाज फिर से गुलाम हो जाएगा उन्हीं शोषणकारी लोगों का, जिन शोषणकारी लोगों का गुलाम हजारों साल पहले इस देश में बना था। आज अगर संविधान को बचाने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा किसी समाज के ऊपर है तो भारत के दलित, आदिवासी और शूद्र समाज के ऊपर है। भारत के दलित, आदिवासी और शूद्र समाज को इस बात की गंभीरता को समझना होगा और उसे एक होना होगा, क्योंकि जो शक्ति उससे विकास करने के लिए मिल रही है वह भारत के संविधान की वजह से मिल रही है, लोकतंत्र की वजह से मिल रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से मिल रही है। अगर यह संविधान नहीं रहा तो उसकी शक्ति भी नहीं रहेगी। धन्यवाद।